सुबह के 3:30 बज रहे हैं। बहुत से लोग सो रहे होंगे और सपनों में होंगे, लेकिन आज मेरे सपनों की शुरुआत है। माय फर्स्ट बाइक ट्रिप, वो भी सोलो। बेंगलोर टू गोवा, देन पुणे, देन नासिक। एंड हियर माय जर्नी बिगेन्स। फ्रेंड को बाय बोला एंड लेट्स स्टार्ट टू रोड। पिछले कुछ महीने बहुत ही हेक्टिक गए, सो ये बाइक राइड मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है, कुछ नए ड्रीम्स चेस कर रहा हूँ, कुछ नए गोल सेट किए हैं। सो या उससे पहले एक बाइक राइड तो बनता है। फ्यूल अप हो गया, नाउ लेट्स बैक टू रोड, एंजॉय सम रेन एंड बैंगलोर एम्प्टी रोड्स। बहुत रेयरली ये सीन देखने को मिलता है, बैंगलोर के रास्ते खाली है। जैसे ही थोड़ा फ्लो बना, ऊपर से बरसात ने सरप्राइज़ दे दिया। एज़ यूजुअल इन बैंगलोर ऑलवेज, एक पल बारिश तो दूसरे पर पूरा धूप। सोचा चलो पहले रेनकोट का पैंट पहन लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही पूरा भीगना नहीं चाहता था। तो रुक के पैंट पहन लिया, बाइक चेक कर लिया, जो कि मैं लाइट्स इंस्टॉल किए वो सही है या नहीं। सोचा अब सब कुछ ठीक है, अब सीधा हाईवे पे लगूँगा, खुले रास्ते, नेचर को एंजॉय करूँगा। लेकिन समथिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। मेरे बाइक ने नखरा दिखाना चालू कर दिया। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने सेल पे सेल मारे, जो कि मुझे नहीं करना था, वो मुझे बाद में पता चला। मैंने बहुत ट्राई किया बाइक स्टार्ट करने की, सोचा थोड़ी देर में हो जाएंगी, कुछ हो गया होगा। उतर के चेक भी किया, स्पार्क प्लग क्या इशू हो सकता है। मेरे को लगा मैंने टैंक फुल किया है, उसकी वजह से एयर पकड़ लिया होगा, तो मैंने कुछ पेट्रोल गिरा भी दिया। लिटरली मैंने बहुत पेट्रोल गिराया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे आसपास कहीं गैरेज है, तो फिर एक न्यूज़पेपर वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि यहीं पे 600 मीटर्स दूर एक गैरेज है। तो मैंने वहाँ तक बाइक को धक्का दे के लेके गया। बहुत हालत ख़राब हो गई, एकदम ख़राब। इतना लगेज के साथ बाइक को पुश किया, लेकिन फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया और उनको फ़ोन लगाया और वो भी तुरंत आ गए। उन्होंने अपने मैकेनिक को भी तुरंत भेज दिया। हाँ, भैया ने पूछा बहुत बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की क्या, और वही मेरी गलती हुई और उनको तुरंत प्रॉब्लम समझ में आ गया। वो बोले बैटरी का इशू है, बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने जंप स्टार्ट करके बैटरी चेक किया कि बैटरी का इशू है या नहीं, और उस वक्त बाइक स्टार्ट हो गई। ट्रिप के स्टार्ट में ही जब बाइक ख़राब हो गई, तब मेरे को लगा अब ये राइड शायद कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम कहाँ मानने वाले थे, हम भी ज़िद्दी है यार। बाइक स्टार्ट करके लगे, बैटरी चली गई है बोल दिया। सो गाइस, सुबह घर से निकलते ही गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, गाड़ी का बैटरी डेड हो गया। और सुबह 6 बजे मैंने कॉल किया सर को, और सर एकदम तुरंत आगे गैरेज खोला और गाड़ी का काम किया। सर तो थैंक यू इसके लिए। थैंक यू सर, ये तो हमारा कर्तव्य है। हमें तो दिन रात कोई भी फ़ोन करता नहीं ना, इमरजेंसी नहीं करता। सो इमरजेंसी के लिए हेल्प करना हमारा जरूर है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो गाइस, दिस इज़ गैरेज। मैं नंबर डालूँगा, so if you are traveling anywhere in Bangalore and you face any bike issue, so you can contact this very nice person. So अंकल ने मुझे बताया कि उनका भी एक ग्रुप है और वो भी कहीं घूमने जा रहे हैं। so उन्होंने मुझे बोला कि तू भी हमारे साथ चल सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना बाइक राइड कंटिन्यू करूँगा। और मेरा फाइनली बाइक का बैटरी आ चुका था, भैया ने पिटा दिया था। और फाइनली न्यू बैटरी इंस्टॉल करने के बाद भैया ने बाइक का डायग्नोस चेक भी किया, क्योंकि इंजन लाइट ऑन थी। भैया को लगा कुछ और इशू होगा, लेकिन वो शायद वो हज़ार्ड लाइट सीधा इग्निशन कंट्रोल पे डाला हुआ था, उसी की वजह से।
सो फाइनली मैं वापस अपना लगेज अपना सामान बाइक पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। उसमें भी भैया ने मेरी हेल्प की, लगेज को बहुत अच्छे से पैक किया। सो गाइस, भैया ने सुबह आके मेरी गाड़ी एकदम ठीक कर दी, बैटरी चेंज कर दी और मेरा लगेज फिट करने में बहुत अच्छे से हेल्प की। लगेज इतना प्रॉपर फिट हुआ है कि एकदम शायद मेरे को नहीं पता मैं ऐसा वापस फिट कर पाऊँगा या नहीं। तो भैया थैंक यू। अब कहाँ से हो आप? नेपाल से। अच्छा, अब काफ़ी सालों से हो? सही है। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू। सो फाइनली मेरे बाइक का कम बैक हो गया एंड आई एम हिटिंग बैक टू रोड टुवर्ड्स माई डेस्टिनेशन। गोवा इज़ ऑन। लेकिन बहुत लेट हो चुका था और मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे मैं निकलूँगा तो फिर बेंगलोर ट्रैफिक तो मुझे मिलेंगी, उससे और डिले होगा। लेकिन लेट्स सी, प्लान इज़ ऑन। Intervention, divine intervention. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. फाइनली बेंगलोर का ट्रैफिक क्रॉस करके मैं NH75 पे पहुंच ही गया और ये बहुत ही स्मूथ रोड है। यहाँ से एकदम सीधा राइड है, कुछ टर्न नहीं, कुछ डाइवर्जन नहीं, एकदम सीधा। और ये आई किया। But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise. ट्रैवल करते वक्त जब ऐसा नज़ारा हो, इतनी सारी ग्रीनरी हो और इतना सुंदर आसमां, तो लगता है सारी थकान मिट गई। ये वही लम्हा होता है जहाँ मन कहता है कि यस, दिस ट्रिप वॉज वर्थ इट। ये चित्रदुर्ग का रास्ता इतना सुंदर था। यहाँ पे सब जगह विंडमिल्स थी और इतना स्मूथ रोड और जो सीनरी थी। ये रोड क्रॉस करते वक्त मेरे मन में बस एक ही सॉन्ग बज रहा था, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। वैसे तो हर मोमेंट कैमरा में कैप्चर नहीं होता, लेकिन हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसे याद रखते हैं, वही हमारे ट्रिप को यादगार बनाता है। और
सो लंबी राइड में थोड़ा ब्रेक तो ज़रूरी होता है, बाइक के लिए भी और खुद के लिए भी। सो मैं बाइक रुका के एक ब्रेक ले लिया, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए और जूस पीने के लिए। ताकत भी तो चाहिए होती है बाइक राइड करने के लिए। थोड़ा रेस्ट हो गया, अब चलते हैं वापस क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि क्या ही बोलूँ। ऐसा लग रहा था मैं और बाइक दोनों ही हवा के साथ उड़ ना जाए। बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यही तो थ्रिल होता है बाइक राइड में, हवा, बारिश और बहुत कुछ। यहाँ पे मैंने हाईवे छोड़ा, हाईवे से लेफ़्ट टर्न लेते ही ये टाडास रोड है जो कि पूरा खाली था और पूरा गांव का एरिया। दोनों बाजू कुछ ज़्यादा घर नहीं, पूरे खेत, पेड़, बहुत ही डेजर्टेड एरिया था ये। वैसे मज़ा भी आ रहा था, इतना ग्रीनरी और इतना खाली रोड देख के बाइक राइड का पूरा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। कुछ जगह रास्ते भी ख़राब थे, एक दो गाड़ियाँ दिख रही थी तो मैं साथ में चल रहा था उनके, क्योंकि कोई तो होना चाहिए, थोड़ा डर भी रहता है सोलो राइड में। सो और ऊपर से बारिश भी लग रही थी। ये रोड धांधली जंगल से गुजरती है और हाँ, मैंने इसे रात के अंधेरे में क्रॉस किया। मेरे एक फ़ोन की बैटरी कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी और कैमरा भी ऑलमोस्ट डेड होने पे ही था, और बारिश और फॉग और विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी रात में, और जंगल के बीचों बीच मैं कहीं पे भी रुकना नहीं चाहता था। और एक जगह में रुका भी डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि बारिश में स्क्रीन टच भी नहीं हो रहा था। अब देख सकते हो कितना अंधेरा है। तो वहाँ पे मैंने कुछ बिल्ली जैसी आवाज़ सुनी, लेकिन एक सेकंड के लिए लगा शायद चीता भी हो सकता है। बाद में पता चला ये जंगल तो ब्लैक पैंथर का घर है, और बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स का भी, और कुछ बड़े बड़े बफेलोस का भी। मुझे रोड क्रॉस करने के बाद पता चला कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग राइड हो गई, और फाइनली मैं गोवा पहुंच गया, कैसे तो रात में।